सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको आस्तीन बनाना सिखा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको कई ड्रेसों में आस्तीन बनाना बताया है, लेकिन कई लोगों से आस्तीनों में मिस्टेक हो जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अच्छी आस्तीन फिटिंग से आपको कैसे कटिंग करना है। तो ये ब्लाउज का कटा हुआ पीस है और ये आस्तीन के लिए कपड़ा है। तो अब कपड़े को आपको उल्टा रख लेना है। कपड़े को पहले सीधा किया और उसको उल्टा कर लिया और अच्छे से मिला लीजिए। अब एक बार बीच में इस तरह हाथ रखिए और इसको पलट दीजिए। तो ये अब 4 लेयर में हो गया है। अब इसको अपने साइड रख लीजिए। तो इसको हमने 4 लेयर में रख लिया है और जॉइंट वाली साइड अपने साइड रखी है। इस तरह रखने के बाद अब आपको अपनी आस्तीन की लंबाई का निशान लगाना है कि आप कितने साइज की आस्तीन बनाना चाहते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि कपड़े को सीधा करना है। सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लीजिए। इस तरह कपड़े को सीधा करने के बाद अब इसमें आप मार्जिन ले लीजिए। ये हो गया 1.5 इंच का मार्जिन, ये जाएगा तुरपाई के लिए। और अगर आपका कपड़ा कम है तो आप यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लीजिए और उसमें पट्टी जॉइंट कर दीजिए। अब आपको इसी निशान से अपनी लंबाई रखना है। अब आपको इसी निशान से लंबाई का निशान लगाना है। आप जितने साइज की आस्तीन बना रहे हैं उसका निशान लगा लीजिए। जैसे अगर आपको 4 इंच की बनाना है तो 4.5 पे निशान लगाइए और 4.5 की बनाना है तो 5 इंच पर निशान लगाइए। आधा इंच इसमें ऊपर की साइड मार्जिन ले लीजिए। तो ये निशान लगा दिए हमने 5 इंच पर और इस निशान को सीधा करना है। तो ये 4.5 की आस्तीन बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको एक दूसरा निशान लगाना है 2.5 इंच नीचे। इस निशान से 2.5 इंच नीचे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब आपको चेक करना है अपने आर्म होल को कि आर्म होल की गुलाई कितने साइज की है, उसी के हिसाब से आस्तीन कटेगी। तो ये हमने ब्लाउज को उठा लिया है। तो अब आपको आर्म होल चेक करना है। तो इस तरह चेक करिए कि ये हमारा ऊपर का मार्जिन हो गया है, मार्जिन को यहाँ पे छोड़ देना है। और ये हमारे आगे का मार्जिन हो गया है। तो ये जैसे ये मार्जिन है तो इधर से ही आपको इंची टेप रखना है और इस तरह मिलाकर चेक करते जाइए कि इसकी गुलाई कितनी आ रही है। तो जैसे इसकी गुलाई आ रही है 8 इंच, मतलब पूरी आस्तीन इसमें 16 इंच की लगेगी। इसकी जो गुलाई है वो 16 इंच की है। तो अब आपको इधर 16 इंच ही रखना है। तो आप इस तरह इंची टेप को रखिए। तो इस तरह आपको चेक करना है। 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच और ये निशान आ गया 8 इंच पर। ठीक है, इस तरह आप अपनी पूरी गुलाई को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 इंच कपड़ा कम से कम छोड़ना है और फिर इधर से ही निशान मिलाना शुरू करना है। इस तरह मिलाते आइए और इस तरह मिला दीजिए। तो इस तरह आपको नहीं मिलाना है कि डायरेक्ट इस तरह नोक बना दो, मतलब अगर आप इस तरह मिला देंगे तो यहाँ पे नोक टाइप की बन जाएगी। तो यहाँ से नहीं मिलाना है, बस इस तरह आपको गुलाई देते हुए निशान से मिला देना है। अब आपको निशान लगाना है मोहरी की साइज का। तो जैसे मोहरी की पूरी गुलाई है 12 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 6 इंच। अब ये निशान लगा दिया 6 इंच पर और इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए। तो इस तरह इसको मिला दिया है। अब यहाँ पे मार्जिन बढ़ा लीजिए। जितना मार्जिन आपका ब्लाउज में है उतना ही मार्जिन आपको इधर बढ़ाना है। तो इस तरह आप मार्जिन को चेक कर लीजिए कि इसमें है 1.25 इंच का मार्जिन, तो यहाँ पे भी 1.25 इंच का मार्जिन आपको बढ़ा देना है और 1.25 इंच का मार्जिन इधर।
तो इस तरह आपको आस्तीन के लिए निशान लगाना है। तो देखा कितना आसान है आस्तीन के निशान लगाना। अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। तो इस तरह आपको आस्तीन की कटिंग करना है। उसके बाद अब इसको खोल लीजिए। इस तरह खोलने के बाद अब आपको इसमें एक साइड से गहराई देना है। जैसे आर्म होल में गहराई होती है वैसे ही आपको इसमें गहराई देना है। तो यहाँ पे जो आपको गहराई देना है वो 1 इंच में थोड़ा कम, मतलब 2 पॉइंट आपको कम रखना है। अब आपको गहराई देते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप गहराई देंगे तो इसी लाइन के अंदर से देंगे। इस तरह आप गहराई देते हुए और यहाँ पे मिला दीजिए। अब आपको इस गहराई को इस लाइन के बाहर नहीं निकालना है। और आप अच्छे से कंप्लीट सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप ड्रेस एक्सपर्ट कोर्स की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं 3 महीने तक अच्छे से सिखाती हूँ और आपको अपना टाइम देती हूँ और व्हाट्सएप पे आपकी मदद भी करती हूँ कि जहाँ पे आपको दिक्कत होती है वहाँ पे मैं आपको गाइड करती हूँ। तो इस कोर्स को आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको प्ले स्टोर पे जाना है और राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड करना है। और ऐप डाउनलोड करने का एक भी पैसा नहीं लगता है। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसकी फीस रखी गई है, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन फीस को जमा करा सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग काफ़ी कुछ जानते हैं और कुछ ही ड्रेसों में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के कहने पर सिंगल ड्रेस एक्सपर्ट कोर्स बनाया है, जिससे आप कोई सी भी एक ड्रेस कंप्लीट बनाना सीख सकते हैं। और आप इस कोर्स को भी राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंगल ड्रेस कोर्स की फीस मात्र 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये में आप कोई सी भी एक ड्रेस अपनी पसंद की सीख सकते हैं। और अगर आप अपनी पसंद की कोर्स में ड्रेस चाहते हैं तो आप उसकी फ़ोटो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं और जो ड्रेस सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी वो मैं कोर्स में जोड़ती जाऊंगी। तो आप जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सीखना शुरू कीजिए। तो अब आप ध्यान दीजिए कि हमने जो गहराई दी है वो 1 इंच में 2 पॉइंट कम दी है, ठीक है, 1.25 इंच की गहराई दी है। अब आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जो गहराई देना है वो आपको बीच की साइड देना है। इस लाइन के बाहर आपको गहराई नहीं देना है। अगर आप इस निशान को इस लाइन के बाहर निकाल देंगे तो ये आस्तीन छोटी बड़ी हो जाएगी। जब आप लगाएंगे तो ये आस्तीन आपकी दोनों बराबर से नहीं मिलेंगी। अब आपको इसी निशान पे इसकी कटिंग करना है। दोनों बराबर हैं तो इसी तरह जब आप कटिंग करेंगे तो आपकी आस्तीन कभी भी छोटी बड़ी नहीं होगी। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब आस्तीन की सेटिंग आप इस तरह करेंगे तो आस्तीन की परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी और ये आस्तीन का कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि गुलाई इसकी बीच में देना है। इस तरफ आपको बिल्कुल भी गहराई नहीं निकालना है। अब मैं आपको इस आर्म होल में बता देती हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो हम पहली गहराई देते हैं वो 1 इंच पर देते हैं और जो दूसरा निशान लगाते हैं वो 1.5 इंच पर लगाते हैं। तो देखिए कि पहला निशान 1 इंच पे लगाया और दूसरा निशान हमने इसी निशान से 1.5 इंच पर लगाया। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं कि इस 1.5 इंच के निशान को इधर तक बढ़ा देते हैं। जब आप इधर तक बढ़ा देंगे पीछे के पार्ट को तो ये पार्ट भी छोटा बड़ा हो जाएगा। फिर इसकी भी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप जॉइंट करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो ही जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पीछे के पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो इस लाइन से आपका पीछे का पार्ट बड़ा नहीं होना चाहिए। बस इस तरह आपको मिलाना है और निशान बना देना है। यहाँ पे भी देखिए आप
बिल्कुल बराबर यहीं पे आपको मिलाना है। ऐसा नहीं करना है कि आधा इंच आप इधर तक बढ़ा दें। इस तरह अगर बढ़ा देंगे तो ये शोल्डर का जॉइंट नहीं लगेगा, पीछे के पार्ट का कपड़ा बढ़ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस आप इतना ही समझेंगे तो आप कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इस तरह आपको कटिंग करना है। अब आप देख सकते हैं कि जब आप इस तरह कटिंग करेंगे तो यहाँ से जब आप सिलाई डालेंगे तो कोई भी पार्ट आपका नहीं बढ़ेगा, और इसमें जब आप सिलाई डालेंगे तो इसमें भी आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि आप जिस तरह कटिंग करते हैं आपको उस कटिंग को और इस कटिंग को मिलाकर चेक करना है कि आपकी कटिंग में कितना फर्क पड़ता है। तो अब आप सेम आइडिया से बनाइए, ट्राई कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।